सबको प्रणाम। भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए उनके सखा अर्जुन और माँ सरस्वती तथा इस कथा के रचयिता भगवान व्यास को प्रणाम करते हुए आज हम सब लोग कैसे हम अमर हो सकते हैं, कैसे मृत्यु को भी जीत सकते हैं, इस पर एक बहुत सुंदर कथा आप सुनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और इस दिव्य कथा का आनंद लीजिए। कहते हैं कि एक बार है वंशी एक क्षत्रिय राजकुमार, पहले जमाने में लोग शिकार खेले, राजाओं के लड़के राजा लोग शिकार खेले जाते थे जंगल में, और इस बहाने वो अपने निशाने के भी प्रैक्टिस किया करते थे कि लाइव निशाना किस तरह से हम कर सकते हैं, लड़ाई में कैसे जीत सकते हैं। तो इनका उद्देश्य होता था। जब राजा शिकार खेलने राजा के पुत्र गए थे, राजपुत्र, अब कहते हैं कि वो एक ऋषि मुनि जंगल में तपस्या कर रहे थे। संजोग से उन्होंने मृग चर्म ओढ़ रखा था। अब उस मृग चर्म के कारण एक आभास हो गया कि मृग ही है, और उस राजपुत्र ने जब बाण चलाया तो सीधा जाके ऋषि को लगा। अब पास जाकर के देखा गया तो वो ऋषि पड़े हुए थे। उससे लगा कि इनकी हत्या हो गई। अब वो बेचारा ये सोचने में पड़ गया किस प्रकार से एक ऋषि पुत्र की हत्या हुई है, और वह जाकर के ऋषियों के आश्रम पे खोजने लगे कि किसका पुत्र थे, उनसे हम क्षमा मांग ले, जो अनर्थ का काम हुआ है इससे मुक्त हो सके। कहते हैं कि जब एक ऋषि अरिष्टनेमि के पास वो राजपुत्र पहुंचे तो उनसे अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि प्रभु आज हमसे हत्या हो गई। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं किस जगह पर हुई है। तो जब उस जगह पर गए तो देखे कि वहां पर कोई तो लाश है ही नहीं, जिस पर बाण लगाया था वो तो गायब है। तो ऋषि ने कहा कि आप चिंता न करें, जिस पर बाण लगा था वह मेरा ही पुत्र है, और आपको देखिए अभी मैं उसे बुलाता हूं, वो जिंदा है। तो उस राजपुत्र को बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। उसे इस दुनिया में ऐसा सोच भी नहीं रखा था कि जिसको बाण लगे और वो जिंदा हो। तो ऋषि ने कहा कि देखिए यह हम लोग तपोबल से सुरक्षित हैं, इसलिए आप बिल्कुल शोक को त्याग दीजिए। तो ऋषि ने कहा कि आप जानते हैं इसका कारण क्या है, कि हम लोगों की ये जो लंबी आयु का राज क्या है, किस प्रकार से हम लोग रोग और शोक से मुक्त हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और राज मैं आपको बता रहा हूं। तो ऋषि ने कहा कि हम लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं, असत्य वचन से दूर रहते हैं, इस कारण हम लंबी आयु जीते हैं। दूसरा, हम सब अपने गुरुजनों का सदैव सत्कार करते हैं, उनके आदर सम्मान में कोई कमी नहीं रखते, और अपने अतिथियों की सदैव पूजा करते हैं। अतिथियों के लिए अन्न जल दे करके उसके पश्चात हम अन्न ग्रहण करते हैं, और अपने निर्धारित धर्म का पालन करते हैं। हम कभी अधर्म नहीं होने देते। हम तीर्थों का सेवन करते हैं, तीर्थों में रहने वाले ऋषि मुनियों को प्रणाम करके उनके पास से दिव्य ज्ञान लेते हैं, और हम कभी प्रमाद नहीं करते, आलस्य में नहीं रहते हैं, सदैव अपने कर्म में तत्पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे निर्धारित कर्म है, उन कर्मों का भी हम पालन करते हैं, जिसके कारण हमको लंबी आयु प्राप्त हुई है। तो आप बिल्कुल ही चिंता छोड़ दें। अगर कोई भी मनुष्य इन निर्धारित कर्मों का पालन करता है तो उसे अवश्य ही लंबी आयु प्राप्त होगी। ये बहुत ही अच्छा सूत्र जो ऋषि ने दिया कि हमको सत्य वचन का पालन करना चाहिए, और किसी के दोष को नहीं देखना चाहिए, न दोषों का वर्णन करना चाहिए, वरन उसके अच्छे पक्ष का सदैव वर्णन करें। अच्छे पक्ष का वर्णन करने से आपको अवश्य ही लंबी आयु प्राप्त होगी, और आप अपने जीवन के जो सुंदर मार्ग है उस पर चलेंगे। अच्छाई देखने से हमारे भीतर भी अच्छाई विकसित होती है, तो क्यों न हम अच्छाई देखने का सदैव प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि इस कथा से हम सब एक सन्मार्ग पर चलेंगे और अच्छाई को प्राप्त करेंगे। सबको प्रणाम। ओम।